हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम ईवीएस का 11th चैप्टर जिसका नाम है अ लुक इनसाइड द बॉडी, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, मैंने सब आपके लिए लिख के रखा है, आप फटाफट पेंसिल और बुक लेकर बैठ जाओ और फटाफट लिख लो। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये देखो लुक इनसाइड द बॉडी। क्या है? थिंक एंड टेल, मतलब सोचो और बताओ क्या है। व्हाई डू वी पैंट व्हेन वी हैव बीन रनिंग हार्ड फॉर सम टाइम्स। मतलब बच्चों कि हमारी सांस क्यों फूलती है, हमें हाफा क्यों आता है जब हम बहुत ज्यादा भागते हैं। तो क्या है इसका आंसर, क्या है? बिकॉज आवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी एंड दैट वी कैन ओनली गेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिक्वायर्स ऑक्सीजन। मतलब बच्चों कि हम जब भागते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, जो हमें रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने के जरिए मिल सकती है, जिसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन हम कैसे से लेंगे बच्चों? जब सांस लेते हैं। दस वी पैंट व्हेन वी हैव बीन रनिंग हार्ड फॉर सम टाइम। तो इसलिए हमारी सांस फूलती है जब हम बहुत ज्यादा भागते हैं। ठीक है, आगे क्या है? बी क्या है? देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है। बी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्या है? पहला, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल ऑर्गन। मतलब बच्चों अंदरूनी अंग का मतलब क्या होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? देखो, एन ऑर्गन दैट इज सिचुएटेड इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड एन इंटरनल ऑर्गन। मतलब क्या बच्चों कि ऐसा अंग जो हमारे हमारे शरीर के अंदर है और बाहर से नहीं देखा जा सकता है, उसको हम इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या है? सेकंड देखो बच्चों, नेम द टू कैविटीज इन द एब्डोमेन। मतलब बच्चों एब्डोमेन मतलब बच्चों हमारे हमारे जो पेट का हिस्सा है। तो क्या बोला है कि हमारे कुछ दो ऐसी जगह बताओ जो हमारे पेट के हिस्से में है। देखो आंसर क्या? एब्डोमिनल कैविटी एंड द पेल्विक कैविटी, ये दो हिस्सा हमारे पेट में है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ हमें। थर्ड क्या है? विच इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इन द रिब केज इन द थोराइक कैविटी। मतलब कि कौन सा ऐसा खास अंग है जो रिब केज मतलब बच्चों जो हमारे छाती में जो हमारे छाती की हड्डी नहीं है उसको बोलते हैं। और थोरैक कैविटी मतलब बच्चों हमारे छाती का हिस्सा। मतलब कि आपको दो ऐसे खास अंग बताने हैं जो हमारे छाती के हिस्से में है। क्या है आंसर? द हार्ट एंड द लंग्स आर सिचुएटेड इन द रिब केज इन द थोरैक कैविटी। मतलब बच्चों हमारा दिल और हमारा फेफड़ा, दो ये बहुत ही जरूरी हमारा अंग है जो हमारे छाती के हिस्से में है। ठीक है, ये तो आपको भी पता है। फोर्थ क्या है? व्हाई डज द चेस्ट स्वेल व्हेन वी ब्रीथ इन। मतलब बच्चों हमारा जो छाती है, हमारी छाती है, वो क्यों फूकती है जब हम सांस अंदर लेते हैं। आंसर क्या है? व्हेन वी ब्रीथ इन द आउटसाइड एयर एंटर्स द बॉडी। क्या इसका क्या मतलब है बच्चों? मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तब जो बाहर की हवा है वो हमारे शरीर के अंदर आती है, इसलिए हमारी जो छाती है वो फूक जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे फेफड़े में हवा भर जाती है ना बच्चों, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो हमारा फेफड़ा जो है वो फूकता है, तो हमारी छाती भी फूक जाती है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी आगे क्या है? फिफ्थ में क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे देखो क्या है। वाई इज द ब्रेन सिचुएटेड इन द केसिंग ऑफ द स्कल। मतलब बच्चों हमारा जो दिमाग है वो हमारे खोपड़ी के अंदर क्यों बना हुआ है। आंसर क्या है? द ब्रेन इज सिचुएटेड इन द केसिंग ऑफ द स्कल बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी। मतलब बच्चों कि जो जो हमारा जो दिमाग है वो हमारे खोपड़ी के अंदर है, उसके अंदर इसलिए बना है क्योंकि बहुत ही हमारा जो बहुत ही खास हिस्सा है हमारे शरीर का। इसलिए इसको इसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे खोपड़ी के अंदर है कि अगर चोट हमें लगेगी सर पे तो पहले हमारे सर में लगेगी, पहले हमारे दिमाग में नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों, यही इसकी वजह है। आगे क्या है? देखो बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या दिया हुआ है? देखो फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? पहले, द इंटरनल ऑर्गन्स दैट हेल्प टू डाइजेस्ट ऑफ फूड आर इन द एब्डोमेन। आपका आंसर क्या रहेगा? इन द एब्डोमेन। मतलब बच्चों जो हमारे जो अंदरूनी अंग है जो हमारे खाने को पचाते हैं उस वो कहाँ पे है? हमारे पेट में है। वी हैव टू लंग्स। आपका आंसर क्या है? टू, मतलब कि हमारे दो फेफड़े हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? एवरी थ्रोबिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। थ्रोबिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जो धक धक रहते हैं ना हमारे दिल का, उसको बोलते हैं थ्रोबिंग। आंसर क्या है? मतलब जो धक धक है हमारे दिल की उसको हम क्या बोलते हैं? धड़कन बोलते हैं। फोर्थ क्या है? वी बिकम अवेयर ऑफ ऑल और इमोशंस इन द ब्रेन। अवेयर मतलब बच्चों चौकन्ना होना। ठीक है, मतलब कि हमारा जो भी इमोशन है, जो भी हमारा भावना है वो हमारे दिमाग में है, उससे हमें पता चलती है। फिफ्थ क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आपका आंसर क्या है? कॉम्प्लेक्स। मतलब कि जो हमारा बनावट है इंसान के मानव के शरीर की जो बनावट है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आगे क्या है? देखो
डी में आपको क्या दिया गया हो बच्चों, यहाँ पे देखो क्या है, ट्रू और फॉल्स, मतलब सही या गलत वो बताना है। क्या है पहला, द ऑइसोफेगस इज इन द थोराइक कैविटी, मतलब बच्चों जो ऑइसोफेगस है, ये जो पाइप है जो खाने को हमारे गले से लेके हमारे पेट तक लेके जाती है, वो थोराइक कैविटी में है, मतलब हमारे छाती के हिस्से में। तो ये क्या है, ट्रू है बच्चों, ये सही है। सेकंड क्या है, द हार्ट इज अ लिटिल बिगर देन आवर फिस्ट, ये क्या है बच्चों, ट्रू है, सही है, क्योंकि देखो क्या लिखा है कि जो हमारा दिल है वो हमारे मुट्ठी से बड़ा होता है, ये सही है, ऐसा होता है, ठीक है। थर्ड क्या है, द फूड इन द माउथ फॉर्म्स अ मॉइस्ट लंप, क्या बोला है बच्चों कि जो खाना है वो हमारे मुंह में एक गीला गेंद जैसा बनाता है, तो ये भी ट्रू है, सही है, जब हम खाना को चबाते हैं तो एक गीली गेंद के जैसा हमारे मुंह में बन जाता है, ठीक है। फोर्थ क्या है, इन द ब्रेन वी इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब बच्चों कि दिमाग के अंदर जो भी हमारी जानकारी है वो पढ़ी जाती है, जो सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए जमा होती है, जिससे हम महसूस करते हैं। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, ये भी ट्रू है, मतलब सही है, ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो गिव रीजन, तो देखो इसमें पहला क्या है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, पहला क्या है बच्चों, ये देखो पहला कि द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज सच दैट ऑल इंटरनल ऑर्गन्स रिमेन सिक्योर इन their प्लेसेस, मतलब कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी, हमारा जो शरीर है, उसकी बनावट इस हिसाब से है कि जो भी हमारे अंदरूनी अंग है वो सुरक्षित रहते हैं अपनी जगह पर, और अपनी जगह पर रहते हैं, ठीक है। आंसर क्या है, द ऑर्गन इनसाइड और बॉडी दैट परफॉर्म सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस नीड टू बी सिक्योर, मतलब कि जो हमारे अंदरूनी अंग है वो बहुत ही खास काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, इसलिए इसके लिए उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज सच दैट आवर इंटरनल ऑर्गन्स कैन रिमेन इन देयर प्लेस नो मैटर हाउ मच वी मूव, मतलब बच्चों जो हमारे शरीर की जो बनावट है वो इस हिसाब से है कि हमारे जो अंदरूनी अंग है वो अपनी जगह पर रहते हैं, कितना भी हम हिल ले, ठीक है, कितना भी हम हिले वो अपनी जगह पर रहते हैं। आगे क्या है बच्चों, देखो सेकंड सेकंड में क्या दिया हुआ है हमें, ये देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड है ब्लड मस्ट बी फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल थ्रू आउट द बॉडी, मतलब कि जो खून है वो हमारे ब्लड वेसल जो है उसमें से बहना चाहिए हमारे पूरे शरीर में। आंसर क्या है, वी टेक इन एयर व्हेन वी ब्रीथ इन, मतलब कि हम हवा अंदर लेते हैं जब हम सांस लेते हैं, और ब्लड कैरीज द एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि जो हमारा खून है वो हवा को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। द फूड दैट वी ईट गेट्स डाइजेस्टेड, मतलब जो भी हम खाते हैं वो पचता है हवा की वजह से। इट इज अगेन ब्लड दैट कैरीज द डाइजेस्टेड पार्ट टू एवरी पार्टिकल्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब ये जो हम खाना खाते हैं वो पचता है, और जो ये खून है जो हमारा, ये जो पचा हुआ खाना है उसको लेकर जाता है हमारे शरीर के हर हिस्से में। फॉर दिस पर्पज इट इज नेसेसरी टू कीप ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल, तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो खून है वो हमारे ब्लड वेसल के बीच में से बहता रहे, ठीक है। आगे देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखो क्या है, द ब्रेन हैज टू बी केप्ट कंप्लीटली सेफ, ब्रेन मतलब बच्चों दिमाग, सेफ मतलब बच्चों सुरक्षित, मतलब कि हमारे दिमाग को एकदम सुरक्षित रखना जरूरी है। आंसर क्या है, इंजरी टू द ब्रेन कैन मेक वन डिसेबल्ड फॉर लाइफ, मतलब कि दिमाग में चोट लगने की वजह से एक इंसान अपाहिज हो सकता है पूरी जिंदगी के लिए। इट कैन इवन कॉज डेथ, मतलब उससे मौत भी हो सकती है। हेंस द ब्रेन हैज टू बी केप्ट कंप्लीटली सेफ, इसलिए हमारे दिमाग को सुरक्षित रखना जरूरी है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, चलो आगे क्या है, ई मैच द फॉलोइंग, ये हमारा आखिरी है। देखो यहाँ पे ए ग्रुप, यहाँ पे बी ग्रुप, मैंने आपको सामने आंसर लिख के दिया है। देखो क्या है, पहला क्या है, ब्लड सप्लाई, मतलब खून का जो सप्लाई है वो क्या है, हार्ट मतलब दिल, हमारा जो खून का सप्लाई है वो दिल करता है। सेकंड क्या है, ब्रीथ, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, सांस हम कहाँ से लेते हैं बच्चों, लंग्स, मतलब हम अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। थर्ड क्या, कैरिंग फूड टू द स्टमक, मतलब कि खाने को पेट तक लेकर जाना, तो कौन लेके जाता है, एलिमेंट्री कैनल, ये एलिमेंट्री कैनल के जरिए हमारा जो खाना है वो हमारे पेट तक जाता है। आगे क्या है, कंट्रोलिंग मूवमेंट्स, मतलब कि हमारा जो मूवमेंट है, जो हम काम करते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, क्या है, ब्रेन मतलब हमारा दिमाग, ये दिमाग हमारा दिमाग काबू करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर दूंगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के लर्न कर लेना, ताकि आपको अगर टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए, ओके। तो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।